व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2, 5 और स्थानांक सूत्र के 3 में एक जैसे सूत्र में सवणे नाणे विन्नाणे पच्छखायमाणे संजमे अनन्नये तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। यहाँ अनन्नय यानी कर्मों के आश्रय द्वार को बंद कर संवृत होकर वह तप में प्रविष्ट होता है और तप में 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर में से चौथे अभ्यंतर स्वाध्याय तप के संबंध में चर्चा प्रारंभ हुई है। उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में स्वाध्याय का क्या फल होता है तो भगवान ने उत्तर दिया, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। यहाँ ज्ञानावरणीय कर्म यह कैसे बंधता है और क्या कार्य करता है। 4 घाती और 4 अघाती कर्म कहलाते हैं। उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय, ये चारों कर्म क्रमशः आत्मा के निज गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य को हानि पहुंचाने वाले, घात करने वाले कहलाते हैं। नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी कर्म ये अघाती कहलाते हैं। ये आत्मा के निज गुणों में कोई हानि पहुंचाने वाले नहीं कहलाते हैं। नाम से शरीर की संरचना होती है, वह उत्कृष्ट या निकृष्ट सहनन संस्थान वाला होता है। गोत्र ऊंचा या नीचा यानी आदर सम्मान पुकारा जाने वाला या हीनता तुच्छता से पुकारा जाने वाला। आयुष्य दीर्घ या ह्रस्व ऐसा हो सकता है। और वेदनीय कर्म यह साता रूप या असाता रूप ऐसे 8 कर्म होते हैं। यद्यपि जीव के विकारी भाव करते से ही 7-8 प्रकार के कर्म का बंध होता है, परंतु फिर भी अपेक्षा से कहा जाता है कि ज्ञानावरणीय कर्म ये मुख्यतः ज्ञान और ज्ञानी के असातना, अवर्णवाद, निंदा, भर्त्सना, अवहेलना, अवज्ञा इनके कारणों से बंधता है। ज्ञान और ज्ञानी की असाधना, ज्ञान तो गुण है परंतु उस ज्ञान गुण की भी भर्त्सना की क्या होता है ज्ञान करने से। अरे अज्ञानी रहो तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद ये जानकारी हो जाती है कि ऐसा करने से पाप होता है, ऐसा करने से पुण्य होता है। और यदि न जानो तो न पुण्य होता है न पाप होता है। तो एक अज्ञानवादी परंपरा ऐसी भी थी जो मानती थी कि अज्ञानी रहो तो कोई कर्म का बंध होता ही नहीं। ये पता नहीं कि अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। यदि कानून में कोई कहे कि हे न्यायाधीश, आपके राज्य के कानून की मुझे जानकारी नहीं थी कि ऐसा करने से ऐसा मृत्युदंड देते हैं, मैंने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, मुझे जानकारी नहीं थी, तो वहां भी अज्ञानता की छूट नहीं दी गई है। तो अध्यात्म में अज्ञानता की छूट कैसे मिलेगी। न जानने में भी पाप ही है, चाहे जान करके करते हैं न चाहे अनजाने में करते हैं। इसलिए कि ज्ञान इसकी भी असाधना होती है। ज्ञान नहीं चाहिए। यदि ज्ञान वार्ता हो रही है और उसमें बाधक बन जाए, बाधक कैसे बनते हैं? ये महामंत्री जी शायद हमेशा ही बाधक बनते हों। क्यों? ये घोषणा करते रहते हैं समय हो गया है, अमुक समय से अमुक समय तक, या आप में से जैसे जैसे सामायिक पूरी हुई और मुपत्ति खोली और यहां से संकेत हो गया कि हाँ अब महाराज
प्रवचन बंद करो तो यहां ज्ञान वार्ता चल रही है, तत्व चर्चा चल रही है, और बीच में कि बहुत समय हो गया है, चलो चलो एक दूसरे को संकेत करके उठे। जिसने संकेत किया और उठे, दूसरे को भी उठाया, तो क्या किया? ज्ञानावरणी कर्म का बैठे ठाले बंद कर लिया। अरे जिस समय तत्व ज्ञान वाचनी देने वाले का भाव होगा उस समय वह बंद कर देगा। आप क्यों बोलते हैं? आप बोल करके क्यों बाधा डालते हैं? स्वयं भी वंचित होते हैं और दूसरे को भी ज्ञान से वंचित करते हैं। यह भी एक कारण है ज्ञानावरणीय कर्म का। तो ज्ञान की अवज्ञा, दूसरी अपेक्षा से कहा, ज्ञान तो गुण है, परंतु जो गुण जिसमें पाया जाता है उसको मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, तो यहाँ ये 5 प्रकार के ज्ञानी कहलाते हैं। चौथे गुण स्थान से ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और इसी प्रकार से सम्यक ज्ञानी माना जाता है। तो यहाँ सम्यक ज्ञानी से लगा करके केवल ज्ञानी तक कि यदि किसी भी प्रकार से अविनय करे, असाधना पहुंचाए, उनको पीड़ा पहुंचाए, अवर्णवाद करे, उनकी निंदा भर्सना, तो उस समय कहा जाता है कि उसने अन्य 7 कर्मों के साथ ये ज्ञानावरणीय कर्म का विशेषता से बंद किया है। ये ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान पर आवरण करता है। ज्ञान यह आत्मा का गुण है। ज्ञान पर आवरण कैसे करता है? तो प्रज्ञापना सूत्र में कर्म प्रकृति पद 23वां पद है और उसमें आया है कि जीव द्वारा बद्ध स्पृष्ट, बद्ध और स्पृष्ट, संचित, चय को प्राप्त, उपचय को प्राप्त, जीव द्वारा स्वयं उदीर्णा प्राप्त, उदीर्ण किया हुआ, दूसरे पर द्वारा उदीरित, दोनों के द्वारा उदीरित, स्वयं के द्वारा किंचित फल को प्राप्त, विपाक को प्राप्त, उदय को प्राप्त, वह जिस समय ऐसा फल प्राप्त करता है, स्वयं द्वारा परिणामित इन पुद्गलों का परिणाम प्राप्त करता है और पुद्गलों के परिणामित होने से ज्ञानावरणीय कर्म भव, स्थिति, परिपाक और पुद्गल या पुद्गलों के परिणामों को प्राप्त कर 10 प्रकार का अनुभाव कहा गया है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के 10 प्रकार के अनुभाव, और उसमें पहला दिया श्रोतावरण, और उसी प्रकार से 5 इंद्रियों के गिनने, फिर दिया श्रोता ज्ञानावरण, श्रोत ज्ञानावरण, यानी श्रोत में सुनने में बाधा पड़ती है, या कहें कि श्रुत से वह जो विज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, विशिष्ट ज्ञान, भेद ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, जड़ और चेतन की भिन्नता का भान कर सकता है, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों की भिन्नता का भेद कर सकता है, इस प्रकार का भेद विज्ञान नहीं कर पाता है सुन करके, उसको कहा श्रोत ज्ञानावरण। यहाँ ये 10 प्रकार के अनुभाव हैं। इनमें कैसे होते हैं? तो पहले आया इसमें कि जीव द्वारा बद्ध स्पृष्ट, जीव द्वारा बद्ध स्पृष्ट यानी जीव ने पूर्व में या पूर्व भवों में, पूर्व में भी कहें तो इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान काल की अपेक्षा से पूर्व में, पूर्व भव में या पूर्व के किसी भी भाव में जो उसने कर्म का बंध किया है, उसको कहा उसके कारण से वह कर्म उससे बद्ध होता है।
ये कर्मबद्ध स्पष्ट कैसे होता है? तो यहां जैसे जीव कोई विकारी भाव करता है, विकारी भाव करते से ही इस लोक में, ब्रह्मांड में कारमाण वर्गणा के पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। इस जीव के आसपास भी भरे हुए हैं और जैसे ही भाव करते हैं वैसे ही वे कारमाण वर्गणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं और स्वशक्ति से, शब्द पर भी ध्यान देना, स्वशक्ति से भावों की तरतमता के अनुसार ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों में परिणमित होकर के जीव के साथ बद्ध स्पृष्ट होते हैं। तरतमता कौन सी? कि यहां पर क्योंकि भी ज्ञानावरणीय कर्म की चर्चा हो रही है, तो उन ज्ञानी के प्रति भर्त्सना या उनका अवगुणवाद, अवर्णवाद, ये कितना घोर किया जा रहा है, कितना दुष्प्रचार किया जा रहा हो, तो उसकी तरतमता के अनुसार, या कुछ हल्की सी कोई बात कर दी, या सुना ऐसा है, कहे जाते हैं ज्ञानी हैं, परंतु कोई ज्ञानवान तो है नहीं, थोड़ा सा संकेत, यहां मंद परिणाम भी हो सकता है, तीव्रतर परिणाम भी हो सकता है और तीव्रतम परिणाम भी हो सकता है। ये परिणमन आत्मा के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है और आत्मा जिस तरतमता, जिस श्रेणी का वह भाव करता है, उसी के अनुसार, जितना गुड़ उतना मीठा, उसी तरतमता के अनुसार ये ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के द्रव्य कर्म इस जीव के साथ बद्ध स्पृष्ट होते हैं। बद्ध और स्पृष्ट दो शब्द अलग अलग दिए हैं। जीव के साथ बंधते हैं, तो बंधन तो जीव के भावों के अनुसार है, परंतु जीव की जो लेशा कही जाती है, 6 प्रकार की लेशाएं, वो लेशाएं उन कारमण वर्गणा के द्वारा परिणमित द्रव्य कर्म को इस जीव के साथ चिपकाने का कार्य, स्पर्शित करने का कार्य करती है लेशा। तो यहां इस अपेक्षा से शब्द आया है कि जीव के द्वारा बद्ध स्पष्ट, तो यहां बद्ध स्पष्ट कहकर फिर कहा बद्ध और स्पष्ट। यहां कभी बंध तो जाते हैं परंतु चिपकते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं, यानी ये चिपकते क्यों नहीं हैं? कि यहां यद्यपि उसने इस प्रकार के कर्म दलिक एकत्रित तो कर लिए हैं, परंतु भी संश्लिष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि संश्लिष्ट करने का काम वो जो गाढ़ लेशा करती है, वो लेशा नहीं हुई है, इस कारण से स्पष्ट नहीं हुए हों, इसलिए यहां दिया कि बद्ध और स्पष्ट। फिर दिया संचित, जैसे ही उसने वो कर्म बांधे और जीव के साथ जुड़ गए, वैसे कहे जाएंगे वो अब मेरे कोष में संचित हो गए। ये बैंक वाले भारत भूषण जी कहां गए, आ जाए नहीं? ये संचित, ये तो पुराने हो गए। संचित कि हाँ, जो जो मैंने एकत्रित किया है धन वैभव, वह मेरे खाते में संचित है। तो यहां पर कौन सा धन वैभव? ये कारमण वर्गणा को बुला करके मैंने जो ज्ञानावरण आदि कर्म ये संचित किए हैं, अब मेरे खाते में जमा हैं, संचित। फिर दिया संचित होते कैसे हैं? कि चय से उपचय से। चय किसे कहते हैं? कि जिस समय जीव के भाव करने से वे कारमण वर्गणा के पुद्गल आते हैं, फिर वे भावों के अनुसार उपचित होते हैं। उपचित यानी जैसे भोजन हम पहले पेट में डालते हैं और पेट उसको फिर पचन पाचन का कार्य करता है, उसको कहते हैं उपचित। तो चय को प्राप्त, उपचय को प्राप्त, ऐसे ये कर्म का बंध पड़ा। और इस प्रकार से ये जो कर्म के बंध हैं, ये फिर क्या है
फिर कहा ये किंचित फल को प्राप्त, किंचित, किंचित यानी कभी थोड़ा सा फल उसका उदय में आता है। ये ज्ञानावरणीय कर्म का फल उदय में कैसे ज्ञात होता है कि आया है? आपको ज्ञात होता है कि कर्म का उदय आया है? कैसे होता है? अरे आज पता नहीं कैसी बहुत गहरी बात कही थी, कुछ हमारे समझ में नहीं आई और सिर के ऊपर से निकल गई। किस कारण से निकल गया सिर के ऊपर से? कि ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र बंद करके आए हैं। तो जरा सी गहन तत्व चर्चा आई कि सिर के ऊपर से। कहते हैं एक वरदत्त करके आचार्य हुए थे और बड़े आगमों के शास्त्रों के पारंगत थे और दिन भर वे प्रवचन वाचनी देना, प्रवचन कथा करना, तत्व चर्चा करना, शिष्यों को पढ़ाना और अन्य संतों को भी बोध देना, आगम के रहस्य बताना, आने जाने वाले मुमुक्षुओं को तत्व चर्चा करना और ऐसे दिन भर व्यस्त रहते थे और पस्त होकर के थक जाते थे। वैसे तो मेरा तो अनुमान ऐसा है कि यदि किसी कार्य में भरपूर भरचक रुचि हो तो उस कार्य से थकान नहीं आती है, परंतु यदि उसको बोझा माने तो थकान आती है। परंतु यहां चूंकि पाठ इस प्रकार का है कथानक में कि वे पस्त हो जाते थे और फिर देखते थे कि इससे तो ये मेरे शिष्य बड़े अच्छे हैं। कैसे? अरे आराम से आहार लाए, आहार किया और खूंटी तान करके सो गए। अरे मैंने ये शास्त्र पारायण क्यों कर लिया? यदि मैं भी इनके जैसा रहता तो खा पी करके मस्ती से सोता तो सही। और ऐसा भाव करते करते उनको एक दिन ऐसा आया कि अब मैं इस प्रकार के न तो प्रवचन दूंगा, न शास्त्रार्थ करूंगा, न वाचनी दूंगा और न शिष्यों को पढ़ाऊंगा और न तत्व चर्चा करूंगा और अपने वो आगमों के और टिप्पणियों के पन्ने फाड़ दिए। क्या हुआ? घोर ज्ञानावरणादि कर्म का, तो अपेक्षा से मुख्यता से ज्ञानावरणीय कर्म का बंद पड़ गया। यहां ये ज्ञानावरण आदि का बंद पड़ता कैसे है? ये कलुष आता कैसे है? कलुष यानी यहां एक कालुषिक भाव है। ये ज्ञानावरणीय कर्म करता क्या है उसके संदर्भ से सोचना है कि कलुष छा जाए। कलुष छा जाए यानी कालिमा। तो कालिमा के कण, आज हमारी सभा में वो वैज्ञानिक मोदी जी आए हुए हैं, तो 2-3 दिन से वो एक बार 3-4 घंटे चर्चा की विज्ञान और हमारे भगवान महावीर के आगमों में क्या विशेषताएं हैं। और फिर मुझे रात को नींद आई होगी करीब 9:45 और जिस समय 2-2.5 घंटे बाद नींद उड़ी तो मुझे लगा कि मैं कोई प्रयोग कर रहा था प्रयोगशाला में। और उसके बाद में प्रयोग करते करते और मेरे हाथ में कुछ ये कालिमा के कण आए। कालिमा के कण यदि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोचो तो कालिमा के कण तो अशुभ सूचक हैं, परंतु ये कालिमा के कण हैं क्या? कि वास्तव में ये कलुष भाव जो जीव मैं स्वयं करता हूं, ये कलुष भाव इस शुद्ध स्फटिक आत्मा के ऊपर छा जाते हैं। कैसे छा जाते हैं? तो उसको शास्त्रकारों ने उदाहरण देकर के कहा कि यदि शुद्ध स्फटिक, यदि कोई नील रत्नमणि है और वह शुद्ध स्फटिक, स्फटिक का अर्थ होता है एकदम श्वेत, इस प्रकार की वह मणि है और उस पर यदि
कोई काली, पीली, नीली, हरी, इस प्रकार की रंग बिरंगी ऐसी कुछ वस्तुओं की प्रतिच्छाया पड़े तो वह स्फटिक मणि कैसी दिखेगी कि जैसा उस वस्तु का रंग होगा, गंध होगा, जैसा उसका स्वाद होगा, जैसा उसका स्पर्श होगा, चारों गिन लें, ये चारों उसको प्रभावित कर रहे हैं। उस समय यदि उस स्फटिक मणि को कोई देखे तो कैसी दिखेगी? अरे काली, पीली, नीली दिखेगी ना, ऐसी दिखेगी। क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि वो एकदम श्वेत जक है? क्योंकि निरंतर कैसी दिखाई दे रही है कि निरंतर वैसी ही दिखाई दे रही है। तो यहां पर चूंकि वह वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की प्रतिच्छाया से प्रतिबिंबित है, प्रभावित है, इस कारण से उसका मूल स्वरूप तो दब गया है, आवृत हो गया है। और दिखाई क्या दे रहा है कि दिखाई दे रहा है कि वह वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमय है। वर्ण, गंध, रसमय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमय है। यहां पर ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमय कौन होता है? तो कहा कि कारण वर्णा के पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमय होते हैं। यहां कोई ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिस समय ये इस ब्रह्मांड में चारों प्रकार के गुणों को धारण करने वाले कारण वर्णा के जो पुद्गल हैं, ऐसी इनकी कोई शक्ति है कि ये जीव के भाव करते से आकर्षित होते हैं। और जीव का भाव कौन सा? कि जीव के भाव में और इनमें कुछ समतुल्यता होती है। दोनों में समतुल्य कैसे होता होगा? समतुल्य है ना, यहां जीव का भी कालुषिक भाव है। जीव का भाव कौन सा? कलुष भाव। कषाय, कषाय क्या है? आग है। आग को कैसा कहेंगे? अरे आग जो है शुद्ध है क्या? अरे आग तो गुणों को नष्ट करने वाला, उसमें तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गिनो ना। कि यहां यदि इस प्रकार से कालुषिक भाव अंदर में उठे तो मेरे अंदर में जो कलुष आया है वो कलुष किसको पकड़ेगा? अरे अंदर में जो कालुषिक भाव आया है वो किसको पकड़ेगा? समान जाति को पकड़ेगा। समान जाति कौन? समान जाति है वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमय कारण वर्णा के पुद्गल, उनको खींचेगा। और जैसे ही उनको खींचा तो वैसे ही वे फिर अपने ही स्वयं की शक्ति के अनुसार, अब उनमें स्वयं में शक्ति पड़ी हुई है, कारण वर्णा में ये शक्ति पड़ी हुई है कि वे फिर ज्ञानावरण आदि कर्मों के रूप में परिणमित हो जाएं। प्रेरणा कौन देता है? आने का निमंत्रण किसने दिया? क्या करके दिया? कलुष भाव करके। यानी कालिमा के कण मैंने स्वयं ने पहले अपने अंदर से छोड़े। वो कालिमा के कण मेरे पास कहां से आए? अरे वो कालिमा के कण मेरे पास कहां से आए? फिर भूल जाते। यहां ये जो मेरे पास इस प्रकार के कालिमा के कण हैं वो अनादि से हैं, प्रवाह रूप में चलते आ रहे हैं। यह आत्मा शुद्ध स्फटिक रूप में, और ये कालिमा के कण जैसे ही कारण वर्णा के पुद्गलों से बने हुए ज्ञानावरणादि कर्म, दोनों का अनादि से संयोग है। इसी प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में आता है, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जीव दर्शनावरणी कर्म के उदय को प्राप्त होता है। दर्शनावरणी कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व भाव आता है, और दर्शन मोहनी कर्म के उदय से वह जैसी मिथ्या भाव करता है वैसे ही सर्व जीव की अपेक्षा से
सातों आठों प्रकार के कर्म का बंध हो जाता है। ये सातों आठों प्रकार के कर्म का बंध, तो बंध में मूल कारण कौन हो गया? सातों कहें या आठों कहें? सातों क्यों कहा, सात आठ क्यों कहते हैं? यहां यदि आयुष कर्म का बंध उस समय नहीं पढ़ना है तो सात, और आयुष कर्म का भी पढ़ना हो तो आठ। तो जैसे इस प्रकार के प्रथमतः तो आएगा ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ज्ञान पर आवरण करने वाला वह कर्म उदय में आया, और उसी के कारण से दर्शन गुण पर आवरण करने वाला वह दर्शनावरणी कर्म का भी उदय आता है। और इन दोनों के उदय में आते ही दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है। और जो उदाहरण दिया था कि जैसे शुद्ध स्फटिक मणि है, उसका मूल स्वरूप तो उसको दिखाई नहीं देता है और कलुषित स्वरूप दिखाई देता है। तो कलुषित स्वरूप कौन सा है मेरा? महाराज आपके तो कपड़े सफेद जगह कलुष कहां है? अरे कलुषित है क्या? है। कलुषित कौन सा? अपेक्षा से भले कहो कि संयमी साधु के संजलन नाम का कषाय सद्भाव में पड़ा हुआ है। अपनी अपेक्षा से सोच लो, मिथ्यात्व की अपेक्षा से सोच लो कि उसके अनंतानुबंधी कषाय का कलुष यह सत्ता में उसकी आत्मा पर छाया हुआ है। और जैसे ही वह सत्ता में पड़ा हुआ कर्म उदय में आता है, तो यहां दिया संचित चय और उपचय को प्राप्त, किंचित फल को प्राप्त, विपाक को प्राप्त, उदय को प्राप्त, ये कर्म का उदय आया। और जैसे ही इस प्रकार का कर्म का उदय आता है, वैसे ही संचित जो कर्म है उसके परमाणु छूटे, दोनों का मेल हुआ। और जैसे मेल हुआ तो वापस मेल से मेल जुड़ करके गाढ़ मेल क्या चढ़ा लिया? अरे मेल पहले से ज्ञानावरण आदि कर्म का मेल पहले से चढ़ा हुआ था, और उसके उदय में पुनः ज्ञानी की अवज्ञा अवर्णवाद करके फिर और चढ़ा लिया। इसको कहते हैं कि जिस समय वह उदय को प्राप्त होता है, स्वयं के द्वारा उदीर्ण, ये ज्ञानावरणी कर्म की स्वयं ही उसने उदीर्णा, स्वयं ही अज्ञान का कार्य किया, स्वयं के द्वारा उदीर्ण, पर के द्वारा उदीरित। पर के द्वारा उदीरित कैसे हो सकता है? अरे उदीर्णा तो स्वयं के द्वारा होती है, परंतु पर उसमें निमित्त बनता है। इस अपेक्षा से कहा कि चूंकि दूसरे व्यक्ति ने बात प्रारंभ की थी कि अरे अमुक साधु का सुना, बात तो बहुत करते हो, बड़े ज्ञानी है, परंतु वो तो कुछ नहीं जानते। दूसरे के द्वारा उदीरित, प्रेरित, तो स्वयं के द्वारा उदीर्ण, पर के द्वारा उदीरित, दोनों के द्वारा उदीर्णा प्राप्त। दोनों के द्वारा यानी कैसे कि यहां पर दोनों ने मिलकर के फिर इस प्रकार से कर्म का उदीर्ण किया, या कहें कि आत्मा ने भाव किया और फिर पूर्व के ज्ञानावरण कर्म के उदय ने मिल करके फिर नया कर्म उपार्जित किया। इसलिए कहा कि स्वयं के द्वारा उदीर्ण, पर के द्वारा उदीरित, दोनों के द्वारा उदीर्णा प्राप्त, स्वयं के द्वारा कृत, स्वयं के द्वारा अनुमोदित और निष्पादित, परिणामित। परिणामित यानी यहां परिणमन को प्राप्त होता है, भाव करने को कहा परिणमन। तो यहां जिस समय वह परिणामित होता है, और परिणामित होकर करता क्या है कि जो पुद्गल परिणाम को प्राप्त करता है, पुद्गल का परिणाम प्राप्त होता है। पुद्गल का कौन सा परिणाम? अरे पुद्गल जुड़ा हुआ है नहीं, कौन सा? ये पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर मेरे साथ संयोगित है,
और जैसे ही यह पुद्गल या पुद्गल परिणाम यह मेरे साथ जुड़ता है, यह सड़ने लगा। दादी जी सड़ रहा है क्या? हाँ तो कर दो। गलने लगा। हाय राम, हरे राम, क्या बोले? बोले क्या? अंदर में भाव आया क्या? ऐसा भाव आया। ये सड़न गलन किसकी प्रक्रिया है? पुद्गल परिणाम है ना, पुद्गल परिणमित हो रहा है। आप दुखी क्यों हो रहे? ये बड़ी मुश्किल। अरे परिणमन तो दूसरे द्रव्य में हो रहा है और दुखी मैं हो रहा हूं। बस ये मैं दुखी होकर के, यद्यपि इस दूसरे को तो कुछ भी नहीं होता है, इसका तो यह स्वभाव है, इसका तो यह स्वभाव है। ये क्यों भूल जाते हैं कि इस शरीर का तो सड़न गलन विध्वंसन या इसके वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भूल जाते हैं। और जैसे ही इस पुद्गल के परिणाम को यह जीव प्राप्त करता है, वैसे ही उसके अनुसार चला। किसके अनुसार? इसके अनुसार चला। तो इसके अनुसार क्यों चल रहे हो? अपने अनुसार चलो ना। इसके अनुसार चलते हैं तो यहां अपना गुण ढक जाता है, क्योंकि इसके ऊपर दृष्टि गई तो अपने से दृष्टि हटी। इसको जाना तो अपने को जानना बंद हुआ, और इसके दुख से दुखी हुए तो अपने सुख का विस्मरण हो गया। इसलिए कहते हैं जैसी पुद्गल के परिणाम को, पुद्गलों के परिणाम को प्राप्त करता है, और ऐसे ये जो ज्ञानावरण कर्म, ये ज्ञानावरण कर भाव को प्राप्त कर, भाव को ये फलित कैसे होता है कि जिस समय वह किसी भाव में जाता है तो वह भाव यदि अधोगति वाला है, वहां कैसा ध्यान होगा? रौद्र ध्यान होगा। यदि तिर्यंच गति है, नरक गति है, तो वहां दुखी होंगे कि नहीं? है। मनुष्य गति में होते हुए भी यदि इस प्रकार के नारकी या पार्श्विक दुख हो तो वहां पर भी दुखी होते हैं। तो यहां पर भाव को, स्थिति को या पुद्गल के परिणमनों को प्राप्त करके यह जीव 10 प्रकार का अनुभाव बंद करता है। तो ज्ञानावरण कर्म के 10 अनुभाव हुए। अब अनुभाव में क्या कहा? अनुभाव में कहा कि जो उसके श्रोत इंद्रिय की शक्ति है, तो प्रथमतः तो ये द्रव्येंद्रिय है। एक दिन गुलबासी लाल जी पूछ रहे थे मुझे, अब मैं उनको उत्तर भी दूं तो वो सुन नहीं पाते हैं। महाराज कोई कारण होगा कि मेरी श्रवणेंद्रिय इतनी कमजोर क्यों हो गई? मेरी बराबर की उम्र के तो अभी बहुत अच्छे सुन रहे हैं, क्यों हो गई? समझ में आ गया कारण? अरे समझ में आया कि नहीं कारण? कारण है कि पूर्व में इस प्रकार के कर्म का बंद किया था। उस कर्म के बंद से जो श्रोतेंद्रिय की शक्ति इस आत्मा के साथ श्रोतेंद्रिय भी जुड़ी हुई है, तो उसकी जितनी शक्ति होनी चाहिए थी, आत्मा की शक्ति तो अनंत है और उसके अनुसार श्रोतेंद्रिय की शक्ति भी होनी चाहिए, परंतु वह पहले से इसलिए चली गई कि यहां पर ज्ञान और ज्ञानी का अवर्णवाद किया था। सावधान रहते हैं? नहीं रहते हैं, चूकते नहीं है। सावधान रहने की अपेक्षा यदि कहीं निंदा विकता हो रही हो तो थोड़ी सी नमक मिर्च अपनी तरफ से और मिलाते हैं। तो यहां पर ये जैसे इस प्रकार से श्रोत ज्ञानावरण, श्रोतावरण कि श्रोत पर आ गया आवरण, उसी प्रकार से ये पांचों इंद्रियां को हो। एक एक की अलग अलग गिनती कर लो भाई।
पर पांचों में, तो एक तो यह कि द्रव्येंद्री पर भी इस प्रकार से आघात होता है, वह उसके माध्यम से अब श्रुत का ज्ञान नहीं सुन सकता। और दूसरी अपेक्षा से फिर कहा कि सुन तो लिया, सुन तो लिया, यहां बैठे हुए सब सुन रहे हैं, परंतु घर जाकर पूछेंगे आज परिजन, आज महाराज ने प्रवचन क्या दिया, अरे पता नहीं, वही बोल रहे थे, वही सुन रहे थे, वही समझ रहे थे, वही समझ रहे थे। हाँ, अरे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो कुछ समझ में नहीं आया, ये जो यद्यपि श्रोतावरण में तो कोई बाधा नहीं थी, श्रोत पर तो आवरण नहीं है, परंतु श्रोत विज्ञानावरण यानी सुन करके जो तत्व का भेद करना चाहिए था कि यह तो सम्यक है या असम्यक है, सतरूप है या असत रूप है, ये जानने योग्य है, ये मानने योग्य है, छोड़ने योग्य है, तो कौन सा है कौन सा उपादेय है, इस प्रकार से वह भेद नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर सुन तो लिया पर वह भेद नहीं कर पा रहा है, इसलिए कहा कि इस प्रकार से उसके श्रोत ज्ञानावरण कर्म का अनुभाव होता है, ऐसे इन पांचों इंद्रियों का है। और ऐसा फिर आगे सूत्र में कहा इसी प्रज्ञापना के 23वें पद में कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से पुद्गल या पुद्गल के परिणाम या पुद्गल के परिणामों को प्राप्त कर वह ज्ञानावरणीय कर्म का जब वेदन करता है, तो ज्ञानावरणीय कर्म के वेदन से वो जो पुद्गल के परिणाम प्राप्त करता है उसके अनुसार जानने वाले को नहीं जानता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जान पाता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, और उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है। जानते हुए भी यहां नहीं जानते हैं, एक शब्द तो आपका दे रखा सूत्रकार ने कि हाँ हम जानते तो हैं, जानते तो हैं कि इस प्रकार से कर्म का आश्रव बंद होता है, जानते तो हैं, परंतु सूत्रकार कह रहे हैं कि जानते हुए भी नहीं जानते हैं। क्यों? इसलिए कि शब्द रूप तो जाना पर भाव रूप में उसको ग्रहण करने की शक्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय है, इस कारण से वह शक्ति लुप्त हो गई, आवृत हो गई। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह पुद्गल के परिणाम से प्रभावित होता है और जिस समय वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में जानना चाहिए उसको नहीं जानता है, जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जानता है। तो यहां पर जानने वाला कौन? आंख से देखने वाला कौन? कान से सुनने वाला कौन? आत्मा। इसको जाना, इसको जाना क्या? इसको नहीं जाना। और जिसको जानना चाहिए उसको तो जानते नहीं है, और जिसको नहीं जानना चाहिए उसको अपना जानते हैं। जो मेरा नहीं है उसको तो मेरा जानते हैं, और जो मेरा है उससे अनभिज्ञ रहते हैं। और इसी को कहा ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से वह अज्ञानी बना रहता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, और यदि ऐसा है तो उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है। ज्ञान तिरोहित होने का क्या अर्थ? कि ज्ञान तो है, थोड़ा सा एक भाव आया, फिर वह वापस तिरोहित हो गया। तिरोहित यानी कपूर जैसा उड़ गया। कितनी देर टिकता है आपका ये सुना हुआ? वैसे ही बहुत कठिन है। तो ये कितनी देर सुना हुआ रहेगा? तो कहते हैं कि जिस समय एक एक शब्द की व्याख्या की है, एक एक शब्द की व्याख्या की, फिर भी कठिन लगे तो आप जानो, यहां जिस समय
पुद्गल के परिणाम को प्राप्त होता है, तो पुद्गल अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन कर रहा है। इसका परिणमन इसमें हो रहा है, मेरा परिणमन मुझ में होता है। क्या जड़ चेतन को परिणमा सकता है? क्या जड़ चेतन को परिणमा सकता है कि नहीं? दोनों अपनी अपनी स्वशक्ति से परिणमित होते हैं, परंतु मैं दंभ करता हूं कि नहीं, शक्ति तो इसमें है, पुद्गल में स्वयं में शक्ति तो पड़ी है, परंतु मैं इसको सहायता दे रहा हूं। अरे भाई, जब इसमें स्वयं में ही शक्ति है तो तुम्हारी आवश्यकता क्या है? और मान लो तुम कहो कि मैं इसको परिणमाता हूं, यदि उसमें इस प्रकार से परिणमन की शक्ति न हो तो क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा सकता है? एक उदाहरण देते हैं। एक तिनके को तोड़ना है। तिनका तोड़ना कितना आसान है? आसान है कि नहीं? यदि उसमें टूटने की क्षमता न हो और तीर्थंकर भी तोड़ना चाहे तो क्यों? क्योंकि उसमें वह शक्ति है ही नहीं। दूसरा उदाहरण ले लें कि यहां पर यदि कोई किसान खाद बनाना चाहता है, पेड़ की पत्तियां ली और उसमें वो सूखी पत्तियां, गीली पत्तियां इकट्ठी करके उसने विशेष प्रकार का कुंड बना करके और गोबर और गोमूत्र मिला करके उसने उसका खाद बनाया। यदि पेड़ की पत्तियों के स्थान पर रेत ले ले तो खाद बन जाएगा। अरे, जिस वस्तु में उस प्रकार से परिणमन की शक्ति है ही नहीं, उसको मैं वैसा परिणमा सकता हूं कि नहीं? इस जड़ पुद्गल शरीर को मैं जैसा चाहूं वैसा परिणमा सकता हूं? क्या इसको मैं इस पुद्गल के एक भी प्रदेश को मैं चेतन रूप बना सकता हूं, जीवत्व दे सकता हूं? जीवत्व दे सकता हूं क्या? अरे, कुछ तो दया करो इस पर। इतने काल से चाहे विविध रूप में मेरे साथ यह शरीर जुड़ा हुआ है। कितने काल से? अनादि से, गिनो तो क्या अनंत काल से भिन्न भिन्न रूपों में यह शरीर मेरे साथ संयोगित है, परंतु आज तक शरीर का एक भी पुद्गल जीवत्व को प्राप्त नहीं हो पाया। और चाहे ये जड़ पुद्गल मेरे से इतना आविष्ठित, परिवेष्टित, उत्संगित, उत्फुल्लिंगित और ऐसा मेरे साथ संयोग गाढ़तः जुड़ा हुआ है, तब भी क्या मेरे एक भी आत्म प्रदेश को यह जड़ बना सका कि नहीं? इसका अर्थ है कि यदि मुझ में जड़ बनाने की शक्ति नहीं है तो फिर मैं इस जड़ पुद्गल को अपने अनुसार परिणमित क्यों करना चाहता हूं? है उत्तर भाई? कर तो नहीं सकते हैं, कर तो नहीं सकते हैं, मात्र करने का भाव। और कार्य कौन करेगा? और कार्य तो स्वयं ही करेगा। तो यहां पर यदि कार्य तो यह स्वयं ही कर रहा है, कभी मेरे निमित्त के अनुसार, मेरे भाव के अनुसार यह परिणमित होता है और कभी नहीं भी होता है। कभी होता है, यानी जिस समय 18-21 वर्ष की आयु तक का गिन लें कि जैसा मैंने चाहा वैसा इस शरीर को बना लिया, तो मैं कहता हूं मैंने इस शरीर को बनाया। कौन कौन कह रहा है? मैंने इस शरीर को बनाया। प्रधान जी बोलो ना, मैंने इस शरीर को बनाया। और जैसे ही सिर के बाल उड़ने लगे, अरे खराब लगता है, रे क्यों उड़ रहे हो? रोका था? नहीं रोका? रोका था। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैंने इस शरीर को इतना रष्टपुष्ट बनाया, तो फिर इसको रष्टपुष्ट बनाए रखते ना। रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि पर पुद्गल में परिणमन की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं,
और मैं इन पुद्गलों के परिणाम से प्रभावित होकर के अपने स्वभाव से च्युत होकर के पर भाव में जाकर के कर्म का बंद करता हूं। और इस कारण से कहा कि क्यों पर भाव में जाते हैं। ये पर भाव में जिस समय जाते हैं उस समय में ये निरंतर, चूंकि इस आत्मा पर ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले गुणों के कालुष कण छा गए हैं, इस कारण से मुझे सब तरफ क्या दिखाई देता है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ही मेरे दिखाई देते हैं। कौन से दिखाई देंगे? चश्मा कौन सा जड़ा है? अरे वर्ण गंध रस स्पर्श वाला चश्मा है ना, तो फिर क्या दिखेगा उससे? वही दिखेगा। और उसको वर्ण गंध रस स्पर्श वाले को देख करके भाव क्या करेंगे? यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मेरे हैं। और इसी को कहा ज्ञानावरण, इसी को कहा ज्ञानावरण। अब तो समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं? इसी को कहा ज्ञानावरण कि हां, जिस समय इस आत्मा पर ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले रज कण कहो, कालुष कण कहो, ये छाए हुए हैं और उस समय निरंतर मुझे वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ही अपने हैं ऐसे दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म, इसका क्षय किससे होता है? तो कहा स्वाध्याय से। ये स्वाध्याय इस कालुष को धो देता है। ये कैसे धोता होगा? तो उसका एक बार हम परीक्षण प्रवचन देने गए थे। उदयपुर के पास एक जस्ते का बड़ा कारखाना है और वहां संध्याकालीन होती थी सभा। प्रातःकाल तो सारे अपने अपने अधिकारी अपने अपने काम पर जाते थे। एक उसमें ऐसे जस्ते के बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जिस समय हम मिट्टी के ढेर इकट्ठे करते हैं, मैं देखता हूं अगर इसमें कहां जस्ता है, परंतु उस ढेर में से वो निकालते निकालते शुद्ध करते करते वो सारी प्रक्रिया करते समय उदाहरण देते हैं कि जैसे जैसे उसमें हम उस कालुष को, उस कालिमा को, उस जस्ते के ऊपर जमे हुए अन्य मेल को, कालिमा को धोने के लिए प्रक्रिया करते हैं और एक भी यदि परमाणु उसमें कालिमा का है तब तक तो हमें संतोष होता ही नहीं है। और जैसे ही उस प्रयोगशाला में देखते हैं कि वो अंतिम कण कालुष का हट गया तो एकदम तेज आभा प्रकट होती है, ऐसी चकाचौंध ऐसी उसकी आभा प्रकट होती है। तो ऐसा का ऐसा जिस समय मैं भावों से अपने आप को वर्ण गंध रस स्पर्श वाले इस शरीर से केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनकर के ये निश्चय करता हूं कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत धवल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न आत्मा हूं, उस समय वह कलुष परे हटता है और मैं एकदम से हल्का होता हूं। और हल्का होते 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 इतना हल्का हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे उड़ने लग रहा है और उड़ करके अपने ही सजाती से मिलना, अपने सजाती से। सजाती कौन? मेरा हो गया। और ये कालुष धुल रहा है, जब कालुष धुल रहा है तो जो सफेद स्फटिक मणि निकली है, वो जो शुद्ध आत्मा निकली है, वो शुद्ध आत्मा का सजाती कौन? कि सिद्ध आत्मा। तो किससे साक्षात्कार करते हैं? सिद्ध आत्मा से साक्षात्कार होता है। कहां तक पहुंचता है? करे सिद्ध शिला पर ऐसे शुद्धतम आत्मा जो सारे इन ज्ञानावरण आदि कालुष से शुद्ध धवल हो गए, ऐसे वे और मैं एक हूं, उन दोनों से एक तार हो जाता है, इन दोनों में एक तार हो जाता है। और जैसे मुझे लगता है कि अरे उनके भी इसी प्रकार से ये ज्ञानावरण आदि कर्म का आवरण था, उन्होंने ऐसी प्रक्रिया करके उसको हटा दिया, तो मैं भी उस प्रकार की प्रक्रिया करके हटाता हूं। और उसमें हटाने के लिए सबसे पहला साधन है स्वाध्याय।
इतनी देर तक मातापच्ची करके निर्णय क्या निकाला है? कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा होती है, क्षय होता है। यहां ये ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा क्षय होता है, ऐसा ही क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि ज्ञान पर जब तक परत है, ज्ञान जब तक आवृत है, तब तक ये समझो कि दर्शनावरणीय भी होगा और इन दोनों के बल पर मिथ्या भाव भी होगा। मिथ्या भाव होते से ही दर्शन मोहनी कर्म भी आएगा और उसी कारण से आत्मा का उपयोग आत्मा से पराये पदार्थ पर जाने रूप अंतराय कर्म भी होगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि ज्ञानावरणीय कर्म है तो आठों ही कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म है तो आठों ही कर्म है। और दूसरी अपेक्षा से कहें कि यदि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है तो क्या यह अर्थ नहीं निकला कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा तो दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होगा ही? और यदि दोनों का क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होने के बाद वो अनंत सुख मोहनी का क्षय होगा कि नहीं? और उस समय वह आत्मा को जानने देखने में लगा, उपयोग मात्र आत्मा को जानना आत्मा को देखना उसमें लगा, तो फिर अंतराय कर्म का नाश हुआ कि नहीं? ये हुआ। और यदि चार घाती कर्म का नाश हो जाए तो फिर ये नाम गोत्र आयुष वेदनी ये चार कर्म क्या करेंगे कि ये इन चारों अनंत गुणों को प्रभावित कर सकेंगे कि नहीं? ये इनका जिस समय काल पूरा हो जाएगा उस समय वह आत्मा शुद्धतम सिद्ध शिला पर जाकर के अवस्थित हो जाता है। इस अपेक्षा से कहो कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने से अन्य कर्मों का भी क्षयोपशम होता है और उनके क्षयोपशम होते होते सर्वघाती कर्मों का क्षयोपशम होते होते क्षय को प्राप्त होता है। और ऐसे ये स्वाध्याय यह सर्व कर्मों के क्षय का एकमात्र उपाय है। इसलिए सूत्रकारों ने स्वाध्याय के समान तप न हुआ, न होता है, न होगा ऐसा कहा है। परंतु स्वाध्याय किसका करें? स्वाध्याय किसका करें? ढेर सारी पत्र पत्रिकाएं आती है। कितनी आती है? गिनती नहीं, ढेर लगा रहता है। हर महीने 5, 7, 10 पत्रिकाएं आ पड़ जाती हैं और उनको शायद खोल भी नहीं पाते हैं। मैं तो कहता हूं नहीं भी खोलो तो कोई अंतर नहीं पड़ता यदि खोल कर देखो कि उसमें कोई तात्विक विवेचन मिलता हो। परंतु वस्तुतः तात्विक व्याख्या तो 1 आध 2 ऐसे लेखों में हो सकती है, बाकी तो आपके सारे समाचार क्या होते हैं? और समाचार किस में लगाया आपने? समय समाचारों। किस संघ में क्या हो रहा है, कौन से साधु का कहां प्रवचन कैसा हो रहा है, वहां ऐतिहासिक चातुर्मास कैसे संपन्न हो रहा है, उनका विहार कैसे हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसकी पुण्यतिथि, उसकी जन्मतिथि, उसका जागर महोत्सव, उसका ये, उसका अभिनंदन, उसका स्वागत, इसमें भरी आपकी पत्रिकाएं। और कहने के लिए कहते हैं कि ये जैन पत्र पत्रिकाएं हैं। अरे जैन धर्म दर्शन की पत्र पत्रिकाएं कहलाएंगी क्या? ये क्या षट द्रव्य का विवेचन कर रहे हैं? क्या नव तत्व का विवेचन कर रहे हैं? क्या देवगुरु धर्म का स्वरूप समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? इसलिए मूलतः जिनमें ये बातें मिलती हों, आप कहेंगे कि कौन सा पढ़ें, तो जहां ये सारी बात मिलती है, जहां पर तत्व का यानी देव गुरु धर्म का कैसा स्वरूप है, षट द्रव्य ये 6 द्रव्यों का कैसा स्वरूप है, इन दोनों का 6 का आपस में कैसे सामंजस्य होता है और कैसे सातों या ये दोनों पुद्गल और शरीर, पुद्गल और आत्मा, ये दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी दोनों संयोगित कैसे रहते हैं, इनका संयोग कैसे होता है, इनका वियोग कैसे होता है, ज्ञानावरणीय आदि कर्म का आश्रव बंध कैसे होता है और ज्ञानावरणीय कर्म का
वापस क्षय कैसे होता है, इसका विवेचन जहां मिले उसका